अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक नई वीडियो के साथ मैं हूं मोहम्मद नुमान सादक। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी किस तरह स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक ऑफ पाकिस्तान में ऑनलाइन रोशन डिजिटल अकाउंट ओपन कर सकते हैं। इस अकाउंट को इस्तेमाल करते हुए बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तान में रेमिटेंसेस भेज सकते हैं और उसके साथ साथ पाकिस्तान में ऑफर की जाने वाली मुख्तलिफ सिक्योरिटीज़ या इन्वेस्टमेंट प्लान में वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर वो फंड ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो बैंक की जो ऑनलाइन फैसिलिटीज़ हैं जैसे इंटरनेट बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग, तो उसको इस्तेमाल करते हुए ये फंड ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम डिटेल से देखेंगे कि ये अकाउंट किस तरह से ओपन होता है। और सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इस अकाउंट को ओपन करने के लिए हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है। सबसे पहले हमें जो CNIC की ज़रूरत होती है या NICOP जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी को जो कार्ड जारी किया जाता है उसकी कापी, उसके साथ साथ जो पासपोर्ट की स्कैन कापी चाहिए होती है। और ओवरसीज़ पाकिस्तानी फाउंडेशन में अगर आपकी मेंबरशिप है तो उस मेंबरशिप कार्ड की भी कापी चाहिए होती है। और उसके साथ साथ NRP स्टेटस के लिए भी आपको कोई ना कोई प्रूफ शो करना होता है। और जो सोर्स ऑफ इनकम है आपने वो शो करना होता है। तो ये कोई डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको ज़रूरी होते हैं, ये आपने स्कैन करके इसके इमेजेस सेव कर लेने होते हैं। अब हम देख लेते हैं कि ये अकाउंट ओपन किस तरह से होता है। हमने सिंपल आपने लिखना है स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक ऑफ पाकिस्तान रोशन डिजिटल अकाउंट। वो आप वेबसाइट पे सर्च करें गूगल के ऊपर, तो इस तरह आप डायरेक्टली जो स्टैंडर्ड चार्टर का पोर्टल है रोशन डिजिटल अकाउंट का वो ओपन हो जाएगा। आप देख लें यहाँ पे सारे के सारे फीचर्स, अकाउंट की डिटेल, प्रोसेस सब कुछ यहाँ पे मेंशन है। अकाउंट को अप्लाई करने के लिए हमने सिंपल क्या करना होता है, अप्लाई नाउ के ऑप्शन के ऊपर हमने क्लिक करना होता है। आप देखें जो ही हम अप्लाई नाउ के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने एक फॉर्म ओपन हो जाता है। सबसे पहले देखिए हमसे पूछा जाता है कि क्या आप एग्जिस्टिंग अकाउंट होल्डर हैं या न्यू अकाउंट होल्डर हैं। तो हमने सिंपल क्या करना होता है, यहाँ पे यस या नो के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना होता है। अगर आपका कोई ऑलरेडी अकाउंट है तो यस के ऊपर, नहीं तो आप नो के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करें। आप देखें जो ही हम नो के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं तो फर्दर कुछ टैब्स मजीद हमारे सामने शो हो जाती हैं, जिसमें सबसे पहले आप देखते हैं हमसे पूछा जाता है आप कन्वेंशनल अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं या इस्लामिक अकाउंट। उसके बाद हमसे मोड ऑफ ट्रांजैक्शन हमने जो भी यहाँ पे सिलेक्ट करना होता है उसके ऊपर हमने क्लिक करना होता है, तो वो हाईलाइट हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद हमने मोड ऑफ अकाउंट ऑपरेशन हमने देखना है कि इंडिविजुअल अकाउंट ओपन करना है या जॉइंट अकाउंट, तो वो हम यहाँ पे टिक करेंगे। उसके साथ साथ हमने अकाउंट करेंसी लिखनी होती है कि हम पाकिस्तानी करेंसी में या US डॉलर में ये अकाउंट ओपन करना चाहते हैं। उसके बाद आप देख लें लिखा हुआ है कि वुड यू लाइक अ सेकेंडरी अकाउंट। अगर आप सेकेंडरी अकाउंट पसंद करते हैं तो आप यस, अदरवाइज नो के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करें। और उसके बाद हमसे जो है पर्सनल इन्फॉर्मेशन पूछी जाती है। यहाँ पे आप देख लें ये एक ही टैब है जिसके अंदर ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन हमने फिल करनी होती है। सबसे पहले हमसे नाम पूछा जाता है, नाम सबसे पहले हमसे फर्स्ट नेम, फिर मिडिल नेम और लास्ट नेम पूछा जाता है। ये हमने तीनों कॉलम में लिखना होता है। और उसके बाद हमसे फादर नेम पूछा जाता है। फादर नेम लिखने के बाद हमसे फर्दर जो है वो मदर नेम भी पूछा जाता है। ये सारी की सारी डिटेल हमने इसी तरह स्टेप बाय स्टेप फिल करते जाना है। ये फॉर्म फिल करने के बाद उसके बाद हमसे आइडेंटिटी कार्ड टाइप पूछा जाता है कि हम किसकी बेस पे ये अप्लाई कर रहे हैं। तो हम सपोज यहाँ पे CNIC की बेस पे अप्लाई कर रहे हैं तो हमने यहाँ पे CNIC इंटर करना है। और उसके बाद ये जो हम CNIC सेलेक्ट करेंगे तो ये नीचे हमने CNIC नंबर लिखना होता है। CNIC नंबर हम लिखते हैं तो उसके बाद हमसे पूछा जाता है कि ये CNIC की इशुएंस डेट कौन सी है। हमने सिंपल CNIC की जो भी इशुएंस डेट है या जो भी हम कार्ड यूज़ कर रहे हैं उसकी जो इशुएंस डेट है वो हमने यहाँ पे मेंशन करनी होती है। उसके बाद हमसे पूछा जाता है कि क्या आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी फाउंडेशन के मेंबर हैं या नहीं। अगर हैं तो हमने यस के ऊपर, अदरवाइज हमने नो के ऊपर क्लिक करना होता है। अब लास्ट पे अब फिर हमसे पासवर्ड के बारे में पूछा जाता है। यहाँ पे हमारा जो पासवर्ड का नंबर है वो हमने सिंपली यहाँ पे मेंशन करना होता है। उसके बाद हमने जो हमारी कंट्री है उसका हमने यहाँ पे लिस्ट में से अपना नाम सेलेक्ट करना होता है। वो सिलेक्ट करने के बाद हमने सिंपल क्या करना होता है, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे लिखनी होती है। डेट ऑफ बर्थ हम जो ही लिखते हैं तो उसके बाद हमसे फर्दर प्लेस ऑफ बर्थ पूछा जाता है। ये बेसिक सी इन्फॉर्मेशन है जो स्टेप बाय स्टेप हमसे पूछी जाती है। डेट ऑफ बर्थ लिखने के बाद हमसे नीचे फिर क्वालिफिकेशन भी यहाँ पे पूछी जाती है। हमने सिंपल जो भी हमारी क्वालिफिकेशन है वो क्वालिफिकेशन हमने यहाँ पे लिखनी होती है। आप देख लें अभी इसके बाद फ़ौरन बाद हमसे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन भी पूछी जाती है। ये एक ही फॉर्म है स्टैंडर्ड चार्टर का जो हमने स्टेप बाय स्टेप फिल करना होता है। आप देखें कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में सबसे पहले ईमेल आईडी है। ये ईमेल आईडी आपकी एक्टिव होनी चाहिए क्योंकि इसके ऊपर आपको वो कोड भेज रहे होते हैं और इसी के ऊपर आपकी सारी इन्फॉर्मेशन भेज रहे होते हैं। तो ये आपने वो ईमेल आईडी डालनी है जो एक्टिवली आप यूज़ कर रहे हैं। ईमेल आईडी लिखने के बाद हमसे फिर हमारा मोबाइल नंबर मांगा जाता है। हमने सिंपली अपना मोबाइल नंबर लिखना होता है और उसके साथ साथ हमने लैंडलाइन नंबर भी लिखना होता है। ये घर का भी हो सकता है या ऑफिस का भी हो सकता है। ये लैंडलाइन नंबर हमने यहाँ पे लिखना होता है। उसके बाद हमसे एड्रेस पूछा जाता है।
ये एड्रेस जहाँ पे हम रह रहे हैं उस घर का, या जो हमारा रेजिडेंशियल एड्रेस है जिस कंट्री में हम रह रहे हैं, ये सिंपली हमने वो वाला लिखना है। और उसके बाद हमसे मेलिंग एड्रेस भी पूछा जाता है। अगर अदर देन हाउस हमारा मेलिंग एड्रेस है या ऑफिस का कोई एड्रेस हम देना चाहते हैं तो यहाँ पे हमने मेलिंग एड्रेस यहाँ पे लिखना होता है। मेलिंग एड्रेस लिखने के बाद जो कंट्री ऑफ रेजिडेंस है जहाँ पे हम स्टे कर रहे हैं वो कंट्री हमने यहाँ पे सिलेक्ट करनी होती है। हम सपोज फॉर एग्जांपल ब्राज़ील सेलेक्ट करें, जो भी आपकी कंट्री आपने वो सिंपली इस तरह से फिल करनी है। आप देख लें अभी तक हमें ये फर्दर प्रोसेस के लिए नहीं कह रहा है। इट्स मीन कि कोई ना कोई ऐसी ऑप्शंस हैं जो हमने सेलेक्ट नहीं की हुई हैं। तो यहाँ पे देखें अकाउंट टाइप हमने सेलेक्ट नहीं की हुई थी, वो हम सेलेक्ट कर लेते हैं। और उसके साथ साथ हमने यहाँ पे CNIC एंटर नहीं किया हुआ था। तो ये चीज़ें आपने जो चीज़ें रह जाएंगी जब तक वो आप फिल नहीं करेंगे उस टाइम तक आप नेक्स्ट प्रोसीड नहीं कर सकेंगे। आप देख लें जो चीज़ें मिसिंग थी हमने लिखी, तो अब नेक्स्ट की ऑप्शन हमें दी जा रही है। जो ही हम नेक्स्ट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं तो आप देख लें फर्दर एक टैब ओपन हो जाती है। अब हमसे बैंक अकाउंट इन्फॉर्मेशन पूछी जाती है और इसके अलावा फिर कुछ मज़ीद इन्फॉर्मेशन है जो हमसे पूछी जाती है। एक सबसे पहले फटका कन्फर्मेशन की ऑप्शन है। बाकी जो भी ऑनलाइन अकाउंट्स ऑफ़र कर रहे हैं वो आपको फॉर्म देते हैं, यहाँ पे जो है ऑनलाइन ही आपके ऊपर टैब्स या ऑप्शन दी जाती हैं। तो हमने सिंपल यहाँ पे ये सिंपल है, जो अमेरिकन या US सिटीज़न होल्डर्स हैं उनके लिए। तो अगर नहीं है तो हमने सब नो के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना होता है। ये सब कुछ करने के बाद हमने सिंपल क्या करना होता है, एम्प्लॉयमेंट के हवाले से हमसे इन्फॉर्मेशन फिर पूछी जाती है। हमने सबसे पहले जो अपना प्रोफेशन है वो सिलेक्ट करना होता है और उसके बाद जो हमारी इनकम की डिटेल है वो हमने यहाँ पे सिलेक्ट करनी होती है। तो हम सपोज बैंकर एग्जांपल के तौर पर लिख लेते हैं, क्या प्रोफेशन है, फिर सैलरी इनकम, उसके बारे में हम यहाँ पे डिटेल लिख लेते हैं। तो अगर आपका बिजनेस है वो आपने बिजनेस सेलेक्ट करना है और इनकम फ्रॉम बिजनेस इस तरह से आपने सेलेक्ट करनी है। अब लास्ट पे देखें हमसे पूछा जाता है बैंक के बारे में इंफॉर्मेशन। ऑलरेडी अगर किसी बैंक में हमारा अकाउंट मेंटेन है तो हमने उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लिखनी है। और ये अगर हमारा पाकिस्तान में कोई अकाउंट मेंटेन है तो हम उसके बारे में भी इन्फॉर्मेशन लिख सकते हैं। तो नॉर्मली यहाँ पे आपने वो इन्फॉर्मेशन लिखनी है जिससे अगर आप फ़ंड पाकिस्तान में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं उस अकाउंट में, तो आप वो अकाउंट की इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे लिखें। या जो आपका सैलरी अकाउंट है या बिज़नेस का जो मेन अकाउंट है आपने वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिखनी है। तो ये बैंक के बारे में, बैंक का नाम आता है, बैंक कोड आता है, फिर उसके बाद ब्रांच कोड आता है और जो स्विफ्ट कोड है बैंक का, उस बैंक का वो आपने यहाँ पे लिखना होता है। तो आपका अकाउंट नंबर आप जो लिखेंगे वो IBN भी हो सकता है या जो अकाउंट नंबर है वो आप इस दोनों सूरतों में यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद आप देख लें अकाउंट की हमसे जो अकाउंट टाइटल है, जिस नाम से हमारा अकाउंट होता है वो आपका कंपनी के नाम से अगर है तो वो आपने यहाँ पे लिखना है, अगर आपके ज़ाती नाम से तो आपने यहाँ पे लिखना होता है। और ये कुछ इन्फॉर्मेशन अकाउंट के बारे में हमसे पूछी जाती है। तो अगर कोई मिसिंग ऑप्शंस होंगी तो फिर हमसे फर्दर टैब्स ओपन नहीं होंगे जब तक हम मिसिंग इन्फॉर्मेशन कंप्लीट नहीं करेंगे। तो ये सारी की सारी जो भी मिसिंग इन्फॉर्मेशन होगी वो हमने यहाँ पे कंप्लीट करनी होती है, तभी हम जाके नेक्स्ट टैब को ओपन कर सकते हैं। तो अब देखें जो मिसिंग इन्फॉर्मेशन थी वो हमने फिल किया तो ओके की ऑप्शन हमारे पास, नेक्स्ट की ऑप्शन हमारे पास आ जाती है। अब आप देख लें तकरीबन हमारा फॉर्म फिल हो गया है। अब हमने सिंपल क्या करना होता है, जो डॉक्यूमेंट्स हमने इनिशियली मेंशन किए थे वो सारे के सारे हमने यहाँ पे अपलोड करने होते हैं। हमने सिंपल जो डॉक्यूमेंट्स है, सपोज जैसे CNIC है तो उसके ऊपर क्लिक करना है, फिर वो अपलोड कर देना, ऑटोमेटिकली अपलोड हो जाएगा। तो ये इस तरह हमने सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं 1 बाय 1 करके। तो वो अपलोड करने के बाद हमने सिंपली सेंड डाटा के ऊपर क्लिक कर देना है या नेक्स्ट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना, तो हमारी ये सारे के सारे इन्फॉर्मेशन सेव होना शुरू हो जाएगी। जो थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है, जो हमारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो अपलोड होते हैं। तो उसके बाद आप देख लें फाइनल जो भी हमारी एप्लीकेशन होती है वो इस तरह से हमें शो हो रही होती है। जो फॉर्म जिस स्टेप से हमने फिल किया हुआ वो हमें यहाँ पे शो होता है। अब लास्ट पे हमारा स्टेप क्या रह जाता है, डिक्लेरेशन वाला फॉर्म रह जाता है। हमने सिंपल क्या करना होता है, ये जितनी भी टैब्स हमारे सामने आ रही होती हैं हमने इन सब टैब्स के ऊपर क्लिक करना होता है। अगर हम इन टैब्स के ऊपर क्लिक नहीं करेंगे तो हम अकाउंट को कंटिन्यू नहीं कर सकेंगे। तो ये सारी की सारी टैब्स को हम जब एक्सेप्ट करते हैं, ये टर्म्स एंड कंडीशन भी हैं, डिक्लेरेशन फॉर्म भी है, उनको जब हम एक्सेप्ट करते हैं तो आप देख लें फाइनली हमारी एप्लीकेशन इस तरह सबमिट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं तो सबमिट हो जाती है। अब क्या होता है, हमारी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन बैंक के पास चली जाती है। तो बैंक का नुमाइंदा हमें जस्ट कॉल करेगा, हमसे सारी की सारी इन्फॉर्मेशन वेरीफाई करने के बाद हमारा अकाउंट ओपन हो जाएगा और वो अकाउंट की सारी इन्फॉर्मेशन जो थ्रू ईमेल हमें बता दी जाएगी और बैंक के मुख्तलिफ चैनल भी हमें बता दिए जाएंगे जिनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये था